हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 2 की एक नई वर्कशीट करने वाले हैं ईवीएस सब्जेक्ट की। और उस वर्कशीट के चैप्टर का नाम है वाटर कंजर्वेशन। वाटर का मतलब होता है पानी, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचा कर रखना, कंजर्व करके रखना। अब हम लोगों को पता है कि हमारी जो धरती है उस पे पानी की कमी हो जाएगी अगर हम अच्छे से उसको कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो ऐसे ही अगर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से हम पानी को कंज़र्व, पानी को सेव करके रख सकते हैं, तो हम जल्दी से उनको देख लेते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से? क्वेश्चंस की हेल्प से। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोस्ट ऑफ द वाटर वी यूज़ इंडोर इज़ यूज्ड इन। जो हमारे पास पानी है, बहुत सारा पानी जब हम इंडोर में यूज़ करते हैं, इंडोर मतलब घर के अंदर यूज़ करते हैं, तो हम कहाँ यूज़ करते हैं? बाथरूम में, किचन में या लिविंग रूम में? तो बेटा बाथरूम में नहीं, ना ही लिविंग रूम में, किचन में। क्यों? क्योंकि किचन में हमारे पास खाने पीने का काम होता है, फिर बर्तन भी साफ़ करने होते हैं, पहले खाना बनाना होता है, पीना भी होता है। तो बहुत ज़्यादा पानी कहाँ पर यूज़ होता है? किचन में। नेक्स्ट इज़ व्हेन डू हाउस होल्ड्स यूज़ द मोस्ट वाटर आउटडोर्स। जब हम घर के बाहर अगर पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं फॉर वॉशिंग कार्स, कार को वॉश करने के लिए। उसके बाद है हमारे पास वाटर कंजर्वेशन मीन्स। वाटर कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? वाटर कंजर्वेशन का मतलब होता है सेव वाटर, पानी को सेव करो। उसके बाद वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है? क्लाउड से, मतलब बादलों से, टैप से, या दोनों चीज़ों से? तो बिल्कुल सही बात है, दोनों चीज़ों से। क्लाउड से भी हमें पानी मिलता है जिसको हम बारिश बोलते हैं, ठीक है, उसको भी हम सेव करके रख सकते हैं। और जो हमारे घर में टैप्स होती हैं, टूटियाँ होती हैं, उनसे भी हमें पानी मिलता है। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर, हमें वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो वाटर है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हम उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आगे वाली जनरेशन के लिए, आगे वाले लोगों के लिए पानी नहीं बचेगा। बिकॉज इट इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड का मतलब होता है कम है, बहुत सोचा समझा रिसोर्स है, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द 3 वेज टू कंजर्व टू सेव द वाटर या टू कंजर्व द वाटर। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई 3 तरीके हैं जिससे आप पानी को सेव करके रख सकते हो तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है टू चेक लीकेज या फिर लीक्स। आप ये चेक कर सकते हो कि आपके घर में कोई भी जो टैप, कोई भी जो टूटी है वो लीक नहीं कर रही हो, कहीं से पानी टपक नहीं रहा हो, ठीक है। टू टेक शॉर्ट शावर, इसका मतलब है कि आप थोड़े कम पानी से नहाओ। मतलब जैसे आप पानी के अंदर कई एक एक दो दो घंटे तक ऐसे लगे हुए हो कि अरे मेरे को तो मज़ा आ रहा है नहाने में, गर्मियों के टाइम पे हमें थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है ना, तो नहाते रहते तो आप नहाओ। तो आप नहाओ लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखो पानी का, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टू टर्न ऑफ टैप व्हेन ब्रशिंग योर टीथ। आप अपने टैप को टर्न ऑफ कर सकते हो, मतलब बंद कर सकते हो, जब आप अपने दांत साफ कर रहे हो। अब आपने दांतों पे कोलगेट लगा ली, ब्रश लगा ली, ब्रश यूज़ करने लग गए आप, तो फिर उसके बाद भी पानी चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, तो वो तो ज़रूरी नहीं है ना, उस टाइम पे तो आप बंद कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से 3 तरीके थे, आप इनमें चाहो तो कोई और भी तरीके लिख सकते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। इधर कुछ पिक्चर्स दे रखी है, उनको आपको मैच करना है। तो ये पिक्चर किसकी है? वाटरिंग की, मतलब पानी दे रहे हैं प्लांट्स के अंदर। उसके बाद ये किसकी पिक्चर है? तो भाई कहीं पे आग लग गई होगी तो फायर को बंद करने के लिए, आग को बंद करने के लिए। ये आपको पता है किस चीज़ की है? स्विमिंग की। उसके बाद ये बच्चा क्या कर रहा है? खेल कूद रहा है, मस्ती कर रहा है ना, तो ये हमारे पास किस चीज़ की पिक्चर हो गई? जल्दी से देखो, हाँ ये रहा, टेक अ बाथ, मतलब नहाने की, टेक अ बाथ। उसके बाद ये जो पिक्चर है ये हमारे पास है वॉशिंग की, मतलब ऐसे कपड़े वपड़े धोने की। नेक्स्ट हमारे पास पानी को भरा जा रहा है ग्लास के अंदर, तो दैट मीन्स फॉर
ड्रिंकिंग ये हमारे पास है। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द वेज दैट यू कैन कंजर्व वाटर एट होम। तो आपको वो तरीके लिखने हैं जिसकी वजह से आप घर पर पानी को कंजर्व करके रख सकते हो। तो जो मैंने अभी 2 मिनट पहले वाटर को सेव करने के तरीके बताए थे वही हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। टू चेक लीक, आप ये चेक कर सकते हो कि कहीं पे कोई लीकेज तो नहीं हो रही, या फिर टू टेक शॉर्ट शावर्स, आप थोड़े कम पानी में शावर करो, मतलब थोड़े कम पानी में नहाओ, जितने पानी की ज़रूरत है सिर्फ उतने ही पानी में नहाओ। नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि कौन सी पिक्चर में पानी को कंजर्व किया जा रहा है। इस पिक्चर के अंदर देखो, यहाँ पर ये बच्चा ब्रश कर रहा है लेकिन फिर भी टैप में से पानी आ रहा है, बिल्कुल गलत बात है। ये बच्चा ब्रश कर रहा है और इसने टैप को बंद कर रखा है, सही है। ये बच्चा पानी दे रहा है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा पानी इसने ले रखा है और थोड़ा थोड़ा करके पानी जा रहा है। ये बच्ची देखो कितना सारा पानी एक साथ दे रही है, गलत बात है। ये देखो यहाँ पर बाल्टी का इन्होंने यूज़ किया है, मग का इन्होंने यूज़ किया है कार को धोने के लिए, बिल्कुल सही। ये पूरी की पूरी टैप लेके मैडम जी लगी हुई हैं, वो गलत हो जाएगा हमारे पास। ये बहुत सारे कपड़ों को एक साथ धो रहा है, बिल्कुल ठीक है, पानी कम लगेगा। लेकिन ये एक एक करके कपड़ों को धो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन वी प्रोड्यूस द वाटर। आप वाटर को प्रोड्यूस कर सकते हो? तो बिल्कुल भी नहीं, हम वाटर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम वाटर को रीप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर बारिश हुई है, ठीक है, तो बारिश होने के बाद पानी आप उसको किसी बकेट के अंदर डाल लो, सेव कर लो, और फिर उस पानी को आप अपने खेतों में यूज़ कर सकते हो, आप पौधों में पानी डाल सकते हो, ठीक है, तो फिल्टर विल्टर कर सकते हो उस पानी को। तो हम ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन हम खुद से पानी थोड़े बना सकते हैं अपने आप से। कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है जिसको हम घर पे खाने, जैसे खाने को बनाते हैं, सब्जियों को बनाते हैं, ऐसे तो हम पानी नहीं बना सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर को सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ किया जाता है, घर पे पानी पीने के लिए या खेतों में? तो खेतों में सबसे अच्छे से वो यूज़ हो सकता है। वॉट इज़ द रेन वाटर। रेन वाटर क्या होता है? इट्स रिसीव फ्रॉम द क्लाउड, इट गेट्स फ्रॉम द ग्राउंड। हम इसको क्लाउड से रिसीव करते हैं। रेन वाटर क्या होता है? तो रेन वाटर वो वाटर होता है, वो पानी होता है जिसको हम बादलों से रिसीव करते हैं। मतलब क्योंकि सीधी सी बात है, बारिश कहाँ से आती है? आसमान से आती है कि धरती से आती है? तो आसमान से आती है, तो इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द क्लाउड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। वी यूज़ वाटर। वाटर को हम सूप बनाने के लिए, नाचने के लिए या लड़ने के लिए यूज़ करते हैं। तो वाटर को हम सूप बनाने के लिए यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लिव इन वाटर। कौन सा एनिमल है जो पानी में रहता है? खरगोश, मुर्गी या मछली? तो मछली हमारे पास रहती है पानी के अंदर। उसके बाद है ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस। जो गंदा पानी जब आप पीते हो तो हमें क्या करता है? लंबा बनाता है, बीमार बनाता है, या हमें हेल्दी बनाता है? तो हमें बीमार बनाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्कल करना है कुछ सोर्सेज ऑफ वाटर को ढूंढकर, और फिर आपको यहाँ पर उनके नाम भी लिखने हैं। मैं 1-2 सर्कल कर देती हूँ, बाकी आप खुद से ढूंढेंगे और खुद से सर्कल करेंगे। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले ढूंढ दिया। वेल का मतलब क्या होता है? कुआं। उसके बाद हमारे पास है टैप। टैप का मतलब हमारे पास क्या होता है? टूटी। ठीक है, जो हमारे घर पे टैप्स लगी होती हैं वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। एक और मुझे मिल गया है अभी ढूंढते ढूंढते, दैट इज़ रिवर। रिवर मतलब नदी। अच्छा, बस एक लास्ट मुझे और मिला है, और वो हमारे पास क्या है? रेन है। वैसे मुझे 1-2 और भी मिल रहे हैं, पर वो मैं नहीं लिखूंगी, आप खुद से लिखेंगे। यहाँ पर आपको 6 ढूंढने हैं और 6 को लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर, जहाँ से हमें पानी मिलता है। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, बस आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देती हूँ, 3 4 5 और 6। अब मैं ऊपर ये जो हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, इन पर मैं 1 2 3 4 5 6 लिख दूंगी, तो आप उनको अपने फिलअप्स के अंदर फिल कर लेना। वी कैन सेव वाटर बाई टेकिंग डैश शावर्स, मतलब शॉर्टर शावर्स। हम अपने पानी को बचा सकते हैं अगर हम कम पानी में नहाएं। टर्निंग डैश द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ सेव्स वाटर। टर्निंग ऑफ मतलब अगर आप पानी की टैप को बंद कर दोगे जब आप ब्रश कर रहे हो तो पानी की बचत होगी। लुक फॉर डैश एंड फिक्स देम। आपको लीक्स की तरफ ध्यान देना है और फिर उनको ठीक करना है।
4th इज वॉश कार्स विद अ बकेट इंस्टेड ऑफ अ होस। आप पाइप का यूज़ करने की बजाय आप बकेट का यूज़ कर सकते हो पानी ये कार्स को धोने के लिए। Now fifth is run only dash loads in the cloth washer and dash। आपको फुल का मतलब होता है बहुत सारे क्लोथ्स को यूज़ करना है। यहाँ पर आएगा फुल मतलब बहुत सारे कपड़ों को या बहुत सारे बर्तनों को एक साथ यूज़ कर लो। किसके अंदर? मशीन के अंदर या फिर डिश वॉशर के अंदर, या फिर आप डिश वॉशर के अंदर एक साथ बहुत सारे चीज़ों को यूज़ कर लो। एक एक करके करोगे तो पानी ज़्यादा लगेगा। यूज़ अ डैश इंस्टेड ऑफ अ होस टू क्लीन साइडवेज एंड ड्राइववेज। अगर आपको रास्तों को साफ़ करना है तो आप एक साथ बहुत सारे ब्रूम को यूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसे जैसे आप जब पानी देते हो तो बाल्टी में से ऐसे छेदों में से पानी आता है ना, तो वो हमारे पास होता है ब्रूम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रॉ एंड राइट 2 वेज यू सेव द वाटर। आप पानी को कैसे बचा सकते हो? तो आपको यहाँ पर 2 तरीके लिखने हैं। तो आप एक तरीका लिख सकते हो कि ब्रश करते वक्त, अपने टीथ को ब्रश करते वक्त, ब्रशिंग योर टीथ, टर्न टैप ऑफ, टर्न टैप ऑफ। जब आप अपने टीथ को ब्रश कर रहे हो तो उस टाइम पे आप टैप को ऑफ कर सकते हो और यहाँ पर आप उसकी ड्राइंग बना दोगे। और नीचे वाले में आप ये बना सकते हो कि बारिश का पानी गिर रहा है और आप उसको सेव करके रख रहे हो। तो यहाँ पर ये मैंने बना दी है बकेट। तो इस बकेट के अंदर ये जो बादलों से बारिश का पानी गिर रहा है, ये इस बकेट के अंदर सेव हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वर्कशीट हो गई है हमारी कंप्लीट। मैं आपसे मिलूँगी नई क्लास में। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।